सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग लखनवी अंदाज का अध्ययन करेंगे। यह रचना लेखक श्री यशपाल द्वारा प्रस्तुत की गई है। यशपाल का जीवन चरित्र। सुप्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की। उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। लाहौर में ही उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में सक्रिय हो गए और जेल भी गए। सन 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता, उपन्यास, झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल की भाषा शैली सहज, स्वाभाविक और सजीव है। उनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता भी है। लखनवी अंदाज व्यंग में यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग को व्यंग का निशाना बनाया है, जो आज राजा महाराजा रहे नहीं, लेकिन अपनी झूठी शान को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए अपनी इच्छाओं को भी वो नष्ट कर देते हैं। जो यथार्थ से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी भी हो जाते हैं, जिसमें अस्पष्टता का अभाव है और जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाम दे दिया गया है। यहाँ आधुनिक युग के कहानीकारों पर भी यशपाल ने व्यंग किया है और व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि बिना कथ्य, घटना व पात्रों का चयन किए बिना कहानी की रचना आजकल के कहानीकार कर देते हैं। तो ऐसी कहानी से तो रचनागत तुष्टि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार लखनवी नवाब जो खीरे को खाने के बजाय सूंघकर ढकार ले लेते हैं, जैसे उन्हें तुष्टि मिल जाती है। चलिए, पाठ इस प्रकार है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल मुफस्सिल माने केंद्रस्थ नगर, जिसको उपनगर कहते हैं, कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल इस रचना के माध्यम से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना पात्रों व कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। लेकिन इससे लोगों को तुष्टि नहीं मिल सकती है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में इस दिखावटी संस्कृति को सहज ही देखा जा सकता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वह खाली समझ रहा था, वहां दौड़ करके वो डिब्बे में चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि कहानी के संबंध में बैठ करके सोचेंगे और प्राकृतिक दृश्य का भी आनंद लेंगे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में
एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ वस्तु मतलब सामान्य वस्तु, साधारण वस्तु। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब लेखक उस डिब्बे में चढ़ गए तो उन्होंने उसे खाली समझा था, लेकिन वहां पहले से ही नवाबी नस्ल के एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। सफेद पोश सज्जन मतलब भद्र पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लेखक नवाब साहब के संकोच और असुविधा के कारण का अनुमान करने लगा। वह सोचने लगा कि नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते होंगे, अधिक किराया खर्च न करना पड़े, इसलिए कुछ बचत करने के विचार से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई दूसरा सज्जन उन्हें इस प्रकार द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हुए देखे, क्योंकि वे एक लखनवी नवाब थे। लेखक के विचार में नवाब साहब ने अकेले में सफर काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे। अब वे खीरे इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्हें लेखक के सामने खीरे जैसी मामूली वस्तु को खाने में संकोच हो रहा था। चलिए वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ेंगी। शब्दार्थ नोट करें। मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के पास का स्थान। उतावली, जल्दबाजी। पुकार, सीटी देना। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत। निर्जन, जनहीन। सफेदपोश, भद्र व्यक्ति। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, लेखक का सेकंड क्लास में यात्रा करने का क्या उद्देश्य था? दूसरा प्रश्न, लेखक को देखकर नवाब को असंतोष क्यों दिखाई दिया? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।